क्योंकि यह बातें जो इंद्र बोल रहे थे वह गर्व भरी बातें बोल रहे थे। जैसे महाभारत में अग्र पूजा जब भगवान कृष्ण का जब हुआ तो शिशुपाल गाली देना प्रारंभ कर दिया। इनका आपने अग्र पूजा क्यों किया? आज उपस्थित हैं, यहाँ पे भगवान महेश बैठे हुए हैं, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, कुबेर है, वरुण है, दिक्पाल है, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और आप लोगों ने प्रथम पूजा मयूरेश्वर की किया, यह उचित नहीं है। मेरा जो पुत्र सिंधु नामक जो दैत्य था, जिसके प्रताप से आप भी छुप करके कंदराओं में छिप गए थे, आपकी बहादुरी का बखान मैं देख चुका हूं। आप वही इंद्र हो जो आप गुफा में छुप गए थे। लेकिन मेरे पुत्र सिंधु जैसे शक्तिशाली राजा का उद्धार करने वाला यही प्रथम पूज्य भगवान गणेश, भगवान मयूरेश्वर। बोलिए मयूरेश्वर भगवान की जय। मैंने आज तक ऐसा न देखा था। राजा चक्रपाणी उनका भगवान मयूरेश्वर का पूजन करने लगे, तब भगवान मयूरेश्वर ने ज्ञान दिया राजा चक्रपाणी को, हे चक्रपाणी, ये जो 5 देव जो देख रहे हो वह पांचों मैं ही हूँ। मैं ही तद समयों पर जिस समय पर भक्त पुकारते हैं उस समय पे मैं उसी रूप को धारण करके मैं भक्तों का दर्शन देता हूँ। और भगवान मयूरेश्वर ने स्वप्नावस्था में राजा चक्रपाणी को अपने 5 रूपों का दर्शन कराया।
तू दुख कभी न पाए। विदाई के समय आशीर्वाद दे, जाओ पुत्री सुखी संपन्न रहना, हमने तुझे ही पाला, बगिया को जैसे मारी, खुशबू तुम्हारे गुणों का चारों दिशा में फैल जाए, कबहू नया सुनीत। ससुराल में जा रही है तो भी तुम्हारा आंसू कभी निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ससुराल में जाओगे बहुत सारे कष्ट भी मिलेंगे, लेकिन बेटियां जब ससुराल में जाती है, नया घर मिलता है, तो तमाम प्रकार के कष्ट होने के बाद भी अपनी मन की वेदना को व्यक्त नहीं करते हैं। अगर व्यक्त करेंगे मेरे माँ को कष्ट होगा, मेरे पिता को कष्ट होगा, अपने आंखों में आंसू को रोक करके सीने में दबा करके वह बैठी रहती है, तमाम कष्टों को सहते हुए भी अपने कष्टों को एक क्षण बोल नहीं पाते। गारवा तू नदिक भागे मर्जारी पूजित। बीच में एक मंडप बनाना चाहिए। अब मंडप बना करके बीच में भगवान गणेश की स्थापना करना चाहिए। स्थापना करके भाद्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन, प्रतिपदा से चतुर्थी तक 4 दिन का विशेष अनुष्ठान भगवान गजानन का होता है। यानी भाद्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान गणेश का सर्वप्रथम ध्यान करे, संकल्प करे, हे भगवान गजानन, इस कामना के लिए मैं 4 दिन का आपका अनुष्ठान करेगा। क्योंकि भूमि जिस पे हम निवास करते हैं उसका अगर कोई मालिक है वह वास्तु पुरुष ही है। इसलिए हम वास्तु पुरुष को छोड़कर कहीं और भटकने का काम करते हैं, भटकते हैं, मेरा मन भ्रमित हो जाता है। यानी समस्या कहीं और है, खोजते हम कहीं और जाकर। इसलिए सारा समस्याएं अनेक, निदान आपके पास में एक है। अगर घर में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप वास्तु पुरुष की आराधना करना शुरू कर दीजिए, घर की सारी समस्याएं, सारी तकलीफें समाप्त हो जाएगी। घर में रहने पे जो चित्त वृत्ति में उद्विग्नता आती है, कई लोग कहते हैं घर में रहता हूँ तो मन नहीं लगता, बाहर जाकर अच्छा हो जाता है, या वास्तु पुरुष की गलतियों के कारण ऐसा। कई लोग घर में कहते मेरे से रसोई घर में बरकत नहीं आता, कितना कमाते हैं, पैसा कहाँ चल जाता है पता नहीं होता, वह भी वास्तु के गलतियों के कारण ही होता है। यानी कोना टेढ़ा सीधा से वास्तु नहीं है, बल्कि वास्तु का संबंध है आप इस धरती से, जिस जगह से हमारा जीवन चलता है। मयूरेशः स्वबान्धवे मयूरध्वजो इत्येव नाम चक्रस्य तत् श्रुयात्। उन्होंने कहा हे मां, अब मैं अपने धाम को जा रहा हूं, और जैसे ही यह बात भगवान मयूरेश्वर ने कहा वैसे मां बिलखने लगी, पुत्र तुम मुझे छोड़कर कहां जाओगे? इतने तपस्या के बाद मैंने तुम्हें प्राप्त किया। भगवान मयूरेश्वर कहते हैं कि हे मां, मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा रहा हूं? मैं कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं, तो जाऊंगा कहां? तदवचः, हे बालक, मेरे सामने तुम स्थित हो, तुम किसके पुत्र हो? कहां से आए हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे मां कौन है? स्वांडी समाज की उपाध्यक्ष अंबिकापुर की। हम लोगों ने यहाँ समिति बनाया है, महामाया समिति, जिसमें हमेशा गणेश जी रखते हैं। ये दूसरी साल है जब हम लोग गणेश पुराण करवा रहे हैं। तो 9
दिनों से गणेश पुराण चल रहा है। आज गणेश पुराण का समापन भी है, तो आज हमारी पूजा थी और हम लोगों ने भंडारा रखा है। हम लोग लगातार 9 दिन से ऐसे ही यहाँ आते हैं, सुबह पूजा करते हैं, शाम पूजा करते हैं और रात को 11 बजे घर जाते हैं। और हमको गणेश पुराण सुन के मतलब बहुत अच्छा लगा। गणेश पुराण अक्सर सभी जगह नहीं सुनाई पड़ता है, गणेश पुराण कहीं कहीं ही, तो इसीलिए हम लोगों ने रखा है। और संत जी बहुत अच्छा से बोले, व्यास जी हमारे बहुत अच्छा से समझाए और उनके जो भजन कीर्तन करने वाले हैं वो तो समा बांध देते थे। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोग चाहेंगे कि अगले साल भी हम लोग ये रखें, भगवान करे कि हम लोग हर साल ऐसा रखें और हर साल ऐसे ही भंडारा करें, सबको खिलाते पिलाते रहें। जय श्री गणेश। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही इस धरती पे अवतरित हुए। यदि भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होता। यदि भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होता। समस्या का समाधान समस्या का समाधान कहाँ होता। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भक्त नहीं होंगे पंडित भी हुए लाखों लाखों विद्वान करते
आज वही वात्सल्य सुख आज महर्षि पराशर और उन ऋषि पत्नियों को भगवान दिए। धन्य है वह ऋषि जिसके गोद में भगवान आकर के स्वयं भगवान चल करके उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो वात्सल्य सुख का आनंद दे रहे हैं। और उस वात्सल्य में ऐसा वात्सल्य उमड़ा कि माँ की ऋषि पत्नी के स्तन से दूध की धार बहने लगी और तुरंत बालक गणेश के गजानन को लेकर के स्तनपान कराने लगी। धन्य है वह माँ। और उसी समय वह गंधर्व क्रौंच आश्रम में आया, विश्राम किया, भोजन इत्यादि प्राप्त किया। और जैसे इनकी छत्र छाया में आप सभी लोगों ने भगवान गणेश पुराण का आप लोगों ने कथा श्रवण किया और भगवान गणेश की कृपा से जो भी उनकी प्रेरणा मिली टूटी फूटी भाषाओं में हमने उनकी महत महिमा का, उनके चरित्रों का, गुणों का वर्णन करने का प्रयास किया। मैं क्या इनके चरित्रों का वर्णन कर सकता हूँ, जिनके चरित्रों का वर्णन परब्रह्म परमात्मा नहीं कर सकते, उनका वर्णन मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान जो प्रेरणा दिए वही मैं आपके सामने गणेश महापुराण के महत्व के बारे में रखने का प्रयास किया। यह गणेश महापुराण यह साक्षात गणेश स्वरूप है। भगवान गणेश कहते हैं इस पुराण को जो व्यक्ति मेरे अपने घर में स्थापित करता है, श्रवण करता है, साक्षात में निवास करता हूँ। यहाँ पे साक्षात भगवान गणेश बैठे हुए हैं। आगे भी मंदार वृक्ष है इस मंडप में, पीछे भी है। जहाँ पे मंदार वृक्ष का उत्पन्न होता है वहाँ पे साक्षात भगवान गणेश बैठते हैं। तो भगवान आरंभ और अंतिम अंत फला तो सब फला आपके माध्यम से यह गणेश महापुराण की आज पूर्णाहुति हो रही, विराम हो रहा है। भगवान सबकी मनोरथ उनके श्रद्धा इच्छा के अनुसार पूर्ति करें तथा महामाया समिति के द्वारा यह जो गणेश महापुराण का जो आयोजन किया गया, निश्चित मैं यह मानता हूँ कि बिना व्यक्ति भागवत सुनता है, विष्णु पुराण सुनता है, शिव पुराण सुनता है, राम कथा सुनता है, लेकिन गणेश पुराण तो सर्वत्र व्याप्त नहीं है। केवल महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में ही लोग गणेश पुराण की कथा करते हैं। लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता जी, संजय वर्मा जी, विनोद जायसवाल जी, परमेश्वर जी, शंभू जी, हिमांशु मिश्रा जी, गणेश प्रजापति जी, सुनील जी, रमाशंकर तिवारी, बलवीर सिंह जी, दीपक यादव, निरंजन राय, भवन तिवारी, प्रयाग राय, संतराम कुशवाहा इत्यादि सभी जो समिति के मेंबर हैं, जिनके प्रेरणा से गणेश महापुराण की जो आयोजन हुआ, निश्चित ही मैं मानता हूँ कि इनके ऊपर भगवान गणेश की अति कृपा है, जिसके कारण इनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि कथाएं सब होती हैं, लेकिन भगवान गणेश के पुराणानुवाद बहुत कम सुनने को मिलता है। आज हम 9 दिन से भगवान गणेश के पुराणानुवाद सुन रहे हैं। बोलिए गणेश भगवान की, उमापति महादेव की जय, बजरंगबली की, गणेश महापुराण की जय। इस गणेश पुराण के भक्ता भार्गव जी महाराज की, सभी श्रोताओं की, भक्ताओं की, सभी संत समाज की ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। गणेश भगवान का कीर्तन कर लें, इसके बाद फिर घट घट में जो रम रहा उसको राम कह जा, उसको राम कह जा। प्रयागलाल कुशवाहा, निवास सुभाष नगर, और यहाँ पे इसमें भागीदार रहे हैं जी, और बहुत ही अच्छा लगा। और ये दूसरे बार हम ये
गणेश पुराण की सुने हैं यहाँ इसी जगह पे जी। पिछले साल भी हुई थी। हाँ। इस साल भी हाँ। हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक दूसरा पुराण हम तो इसको जानते भी नहीं थे कि गणेश पुराण की कभी कथा होती है। जी पहले भागवत वगैरह का सुनते रहे, जी। अपने यहाँ भी भागवत प्राय सुने, लेकिन इसका ज्ञान नहीं जी। था। और अगली बार से समझ में आया कि गणेश पुराण होता है, फिर दोबारा भी सुने तो बहुत ही उन्हें अच्छा लगा। ठीक। राम जी करेंगे बेड़ा काहे कोई तेरा राम जी करेंगे बेड़ा काहे को करे काहे को
आचार्य जी, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पे भागवत कथा, राम कथा तो अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ कि श्री गणेश महापुराण आप कह रहे हैं पिछले 9 दिनों से। तो जरा गणेश महापुराण की महत्ता के बारे में बताइए। देखिए, गणेश महापुराण जो है जी, ये अपने आप में एक अलौकिक महापुराण है जी, और महर्षि व्यास ने सर्वप्रथम जो है जी, इस गणेश महापुराण की ही रचना सर्वप्रथम की थी जी, और भगवान गणेश का जन्म नहीं हुआ है, जी, ये अजन्मा है जी, माता पार्वती ने तपस्या करके इनको प्रकट किया था जी, पुत्र के रूप में प्राप्त होने के लिए। जी, जी, और साथ साथ ज़्यादा करके जो गणेश महापुराण महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, जी, बाकी प्रदेशों में गणेश महापुराण का प्रचलन नहीं है। जी, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी हम लोग के पास में है, हाँ, तो ज़्यादा करके लोग शिव महापुराण, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा जी, और शिव पुराण की कथा करते हैं जी, परंतु गणेश महापुराण कथा नहीं होती है जी, क्योंकि लोगों की जानकारी का अभाव है। जी, गणेश पुराण अपने आप में अलौकिक है। जी, जी, कहते हैं कि 18 महापुराण का जो श्रवण करने का जो फल है जी, वह केवल गणेश महापुराण से प्राप्त हो जाता है। जी, और इसमें भगवान गणेश ने अपने स्वरूप के बारे में बताया है जी, कि मैं अनादि हूँ, जिसका कोई एक नायक नहीं होता, उसी का नाम विनायक है। जी, भगवान गणेश का कोई नायक है ही नहीं है, जी, कोई अधिपति नहीं है, ना कोई इनको प्रकट करने वाला है। जी, विष्णु को भी उत्पन्न करने वाले हैं, जी, ब्रह्मा भी का भी उत्पत्ति विष्णु से हुआ है, जी, शंकर भी हुए हैं, जी, परंतु भगवान गणेश का प्रागट्य हुआ है जी, माता पार्वती के तपस्या से। जी, सतयुग में इनका जो नाम था वो विनायक का नाम था। जी, जी, भगवान गणेश का 4 अवतार का वर्णन है। जी, सतयुग में भगवान जो है विनायक रूप में अवतरित हुए हैं, जी, जिसमें इनका 10 भुजा था जी, और सिंह इनका वाहन था। जी, और इसके बाद त्रेता युग में भगवान जब माँ पार्वती जब तपस्या की, जी, तब इनका मयूरेश्वर अवतार हुआ। जी, मयूर वाहन था और इनके 8 भुजाएं थी। जी, माता पार्वती के प्रार्थना से अवतरित हुए। जी, जब द्वापर युग आया तब भवानी ने फिर प्रार्थना किया पुत्र के रूप में, तो 4 भुजा के रूप में अवतरित हुए। इनका सवारी मूस हुआ, जी, चूहा हुआ, जी, और इनके 4 भुजाएं हुई। जी, अब कलयुग में यही गणेश धूम्रकेतु के नाम से अवतरित होंगे, जिनको हम कल्कि अवतार कहते हैं। जी, और सतयुग में इनका विनायक का अवतार हुआ था, माता कश्यप अदिति के यहाँ उनके तपस्या से प्रकट हुए। जी। तो 4 युगों में भगवान का अवतार हुआ है। जी, बाकी अवतारों को आप देख लीजिए, भगवान विष्णु का रामकृष्ण के रूप में अवतार हुआ है। जी, जी, भगवान शिव अलग अलग ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। जी, जी, लेकिन भगवान विनायक अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर में हर जगह पे इनकी विनायक की स्थापना किसी न किसी रूप में हुआ है। जी, और 12 गणपतियों के रूप में हुआ है। जी। इसलिए यह पुराण अपने आप में श्रेष्ठतम पुराण है। जी, लोगों के जानकारी के अभाव में यह पुराण नहीं हो पाता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रारंभ किया। जी। और संतोष गुप्ता जी की आग्रह थी, जी। तो मैंने सलाह दिया कि गणेश पुराण का प्रचलन नहीं है, गणेश पुराण लोगों के जानकारी में आए, जी, ताकि घर घर में भगवान गणपति की स्थापना हो। जी, और कलयुग में 2 ही की पूजा होती है, कली काली विनायको। जी। कलयुग में भगवान गणेश की शिव और शक्ति की ही उपासना प्रशस्त बताया गया। जी। आचार्य जी, वर्तमान जो समाज है जिस तरीके से विकृत हो रहा है, ऐसे समय में गणेश महापुराण, जो कि हिंदुओं के प्रथम देवता हैं गणेश जी, कितना सार्थक है यह महापुराण, यह 9 दिन का कथा? यह कलयुग के देवता ही भगवान विनायक है। जी, और भगवान गणेश के ही कृपा से जी, अधिकांश अगर देखा जाए तो बच्चों में संस्कार का भाव हो रहा है। जी, बिल्कुल। बच्चों का जो जन्म हो रहा है वो विकलांग हो रहा है। जी, गूंगे हो रहे हैं। जी, बहरे हो रहे हैं। जी, हम आरती में गाते हैं कि अंधा को आंख देत, कोढ़न को काया, जी, निर्धन को धन देत, माझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। हम माया। आरती गाते हैं। जी, जी, जी। यह आरती गणेश पुराण के ऊपर ही आधारित है। जी। क्योंकि गणेश महापुराण के श्रवण करने से जी, भगवान ने कई भक्तों को पुत्र दिया, जी, कई विकलांगों को निरोगी बनाया। जी, ये गणेश जी की आरती का ही लाइन है। जी, लाइन है पूरा जी, पूरा। बिल्कुल, बिल्कुल। और गणेश महापुराण रोग निवृत्ति का महापुराण है। जी, मेधा शक्ति देने का महापुराण है।
जी। समृद्धि प्रदान करने का पुराण है, जी। और पितरों से मुक्ति देने का महापुराण है। जी। जैसे सोमकांत को कुष्ठ रोग हो गया था, जी। तो गणेश महापुराण से ही उनके कुष्ठ रोग की निवृत्ति हुई। जी। ऐसा कोई पुराण नहीं है जिससे रोग की निवृत्ति के बारे में वो कहता है। जी। तो वह गणेश महापुराण ही है। जी। इसलिए गणेश जी की आराधना करने से हमारे घर में जो संतान जो विकृत रूप में पैदा होते हैं, जी। उनकी संतान कभी विकृत की ओर नहीं जाएंगे, और जी। मेधा शक्ति संस्कार ही संपन्न होंगे। जी। आचार्य जी, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू भक्त जो हैं, गणेश जी के जो भक्त हैं, ये जो गणेश महापुराण है, इसको करवाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं तो यही कहूँगा कि गणेश पुराण सबसे सरल पुराण है। जी। भगवान गणेश एक दुर्वा और समीप पत्र में प्रसन्न होने वाले हैं। जी। जैसे शिव एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, जी। वैसे ही गणेश जी एक दुर्वा और समीप पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। जी। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस गणेश महापुराण को जी। समान रूप से करवा सकता है। जी। जी। इसमें कोई विशेष खर्च नहीं है। जी। जी। और हमने संकल्प लिया, हमारे गुरु का आज्ञा है जी। कि गणेश महापुराण का मैं कोई दक्षिणा का मांग नहीं करता हूँ। जी। क्योंकि एक बार मैंने अपने गुरु से जब दक्षिणा की बात किया था, जी। तो मेरे गुरु ने कहा था कि विद्या का विनिमय है। जी। क्योंकि पुराण का गणेश पुराण में लिखा है जी। कि कथा कहने वाला और सुनने वाले को बराबर फल मिलता है। जी। यदि हम दक्षिणा का आधार पर विनिमय करेंगे जी। तो वह फल में कहीं ह्रास होगा। जी। तब से मैंने बहुत सारी कथाएं की जी। कि मैंने कभी दक्षिणा का मांग कभी नहीं किया, इसलिए मेरे तरफ से कोई दक्षिणा का मांग नहीं है। जो गणेश पुराण श्रद्धा से करवाना चाहता जी। है, ऐसे व्यक्ति को मैं सुनाने के लिए सदैव तत्पर हूँ। जी। चलते चलते आचार्य जी, गणेश महिमा, गणेश पुराण का कोई एक श्लोक या कोई एक दो लाइन आप दर्शकों के लिए? दर्शकों को बता देता हूँ। पहला अवसर जो वंदना में है जी। कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी। यहाँ पे भगवान गणेश वक्रतुंड अवतार धारण करके वक्रतुंड अवतार धारण करके दुरासद नामक दैत्य का वध किया था, और जी। दुरासद नामक दैत्य आज भी वह काशी नगरी के रक्षक रूप में नियुक्त है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। पुत्रान् मोक्षार्थी लभेत गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्ये ब्राह्मणे गीताय समर्पयेत् तस्य विद्यां भवेत् गणेशस्य प्रसादतः हरिं सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाभे पन्नागराति करवीर रसाल बिल्वा प्रवाल तुलसी दल भाण्डरी पूजयामि जगदीश्वर में प्रति की जय, हम महामाया की जय, कुलपुर देवी देवता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म का धर्म का प्राणियों में धर्म का धर्म का विश्व का बोले सत्य सनातन धर्म की जय। गणेश महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम जय जय श्री राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।